वो आजकल क्या पहनने लगे? हाफ पैंट सिपोन देना, बरमुडा बोलते हैं क्या? नाम से हंसना मत मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जब पहनना ही नहीं है तो मैं क्यों उसका नाम रटूं, है ना? भी शराब अगर मुझे पीनी ही नहीं है तो मैं क्यों पूछूं कितने पैग में कितना पानी डलेगा? भी जिस गांव में जाना ही नहीं एड्रेस क्यों पूछें? एक शब्द है मॉडर्न। आज के युवा वर्ग अत्यधिक मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी खुद की सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अपनी भाषा भूल गए। इंग्लिश के दो शब्द बोल करके पता नहीं अपने आप को क्या विद्वान समझते हैं। उनको ये नहीं पता भाषा बोल देने से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जिसके अंदर विद्वता हो, ज्ञान हो, और ज्ञान आता है किताबों को पढ़ने से। तो किताबें पढ़ना तो छोड़ दिया। बड़े बड़े महान जो व्यक्तित्व हुए हैं उनकी जीवनी पढ़ने से, उनके करते हुए कर्म पढ़ने से, उनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या योगदान था ये पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। लेकिन वो तो नहीं, मॉडर्न बनने के चक्कर में अजीबों गरीब बाल कटवा लेंगे, अजीबों गरीब ड्रेस पहनेंगे और अंग्रेजी के दो शब्द बोल करके विद्वान मानेंगे अपने आप को। अपने पहनावा भूल गए, अपनी भाषा बोली भूल गए। भूल तो क्या गए, नकल करते हैं। और वो भी किन की? अंग्रेजों की, पाश्चात्य देशों की, उन अंग्रेजों की जिनकी हम गुलाम रहे हुए हैं। मतलब जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी नकल करेंगे। वाह, नकल भी किसकी कर रहे हैं? लोग तो नकल उनकी करते हैं जो आइडियल हो, और जो हमें गुलाम बनाए उन्हीं को अपना आइडियल बना लिया, उन्हीं की नकल कर रहे हैं। हद हो गई। अपनी एक पहचान होती है, हर एक देश की अपनी एक संस्कृति होती है। जैसे भारत वाले अपनी पहनावे से, अपनी भाषा से, अपनी बोली से कहीं भी चले जाए विश्व के कोने में, किसी भी कोने में आराम से पहचान लिया जाता है कि ये इंडियन है, ये भारतीय है। तो वैसे ही हर देश की अपनी पहचान होती है। जो समुद्री किनारे पर अर्धनग्न अवस्था में पड़े रहते हैं तो हम कहते हैं ना कि अंग्रेज, है ना? तो इस तरह से हर एक देश की भाषा बोली पहनावा ये होता है। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में देखो, सभ्य होना अलग बात है, मॉडर्न होना अलग चीज़ है। पता नहीं क्या उनके मन में ऐसे भूत सवार हो गया कि मैं मॉडर्न होकर के चर्चित हो जाऊंगा या सुंदर लगूंगा। मॉडर्न होने से सुंदर नहीं लगता आदमी। तरह तरह के बाल कटवा लेना, अजीबोगरीब तरीके से बाल कटवा लेना और अजीबोगरीब ड्रेस पहनना, और वो भी कम कपड़े। हद हो गई, हद। नकल भी करनी तो किन की? हद हो गई। और लड़कों को छोड़ो, लड़कियां भी मतलब वो रील्स बनाती है तब, या वैसे भी बाजार में घूमती है तो बड़े बड़े सिटियों में। गांव में तो फिर भी थोड़ी सभ्यता संस्कृति पहनावा ठीक ठाक बचा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे शहर की ओर भागती हैं तो वो लड़कियां, उनका पहनावा ही, कपड़े कम हो जाते हैं। हद हो गई। कपड़े उतारना, कपड़े कम करना, कपड़े छोटे करना, ये कोई सभ्यता थोड़ी है। इससे आप चर्चित थोड़ी हो गए। पर पता नहीं क्या भूत सवार हो रहा है कि मैं अलग दिखूं। अलग दिखने की आड़ में, अलग आप कपड़ों से बालों से नहीं दिखते। अलग दिखता है आदमी अपने कर्मों से। कर्म अच्छे होंगे तो। आपने कभी महात्मा गांधी के बाल देखे हैं? कभी सुभाष चंद्र बोस के बाल देखे हैं? कभी भगत सिंह के बाल देखे हैं? लेकिन वो चर्चित हैं। और आप ये बताओ, अजीबोगरीब बाल कटवाने से आप कौन कौन से इलाके में कहाँ कहाँ चर्चित हो गए, कहाँ कहाँ आपका गुणगान किया जाने लगा, कहाँ कहाँ आप लोगों के आइडियल बन गए। पर भूत सवार हो गया मन में, नकल करनी बंदरों की तरह। अब कम कपड़े की बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं बहस देख रहा था टीवी चैनल पर। अनिरुद्धाचार्य जी थे, तो उनके सामने दो तीन लड़कियां और थी। तो वो बहस कर रही थी कि कपड़ों से क्या होता है, मेरी मर्जी में जैसा पहनूं। हद हो गई। तो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे, हाँ ठीक है, तुम जो मर्जी आपको पसंद है वो पहनो कपड़े, मुझे तो क्या है, आपकी निजी स्वतंत्रता है। अब निजी स्वतंत्रता पर बता रहा हूँ। देखो, कोई निजी स्वतंत्रता नहीं होती। अनिरुद्धाचार्य जी को तो जवाब देना नहीं आया, और उनके जैसे और है उनको भी जवाब देना नहीं आता। वो एक ही बात बोल देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा पर्ची पहनो, तुम्हारी निजी स्वतंत्रता है। कोई निजी स्वतंत्रता नहीं होती। निजी स्वतंत्रता आपकी तभी तक रहती है जब तक आप अपने घर के दायरे में रहते हो। आप अपने घर पर कुछ भी खाओ पियो पहनो। लेकिन जब आप घर का द्वार छोड़ देते हो, गली में आ जाते हो, तो फिर आप समाज के अंग बन जाते हो। फिर आप पर समाज के कानून कायदे लागू होने शुरू हो जाते हैं। आप घर पर हो तभी आप निजी हो। आप कहते हो ना मेरी निजी स्वतंत्रता है। निजी स्वतंत्रता आपके घर तक है। घर से बाहर निकल गए तो आप समाज का अंग हो गए। फिर समाज के तौर तरीके मानने पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप घर पर हैं
तो इधर से उधर कूदो, उधर से इधर कूदो, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, कैसे भागो दौड़ो, जिसे हमारी घरेलू भाषा में बोलते हैं पदाड़े मारना। तो आप घर पर कैसे पदाड़े मारो, सड़क पर आ गए ना तो बाईं ओर चलना पड़ेगा। आप करें ना मेरा अधिकार है, अधिकार खत्म हो जाता है वहां जहां आप कर्तव्य मानने बंद कर देते हो। संविधान में दोनों है, कर्तव्य और अधिकार। अधिकार उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्तव्य बखूबी निभाता है। आपका कर्तव्य है सड़क के बाईं ओर चलना, दूसरों को यातायात को बाधित ना करो, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपने यहाँ कर्तव्य आपने नहीं निभाए तो आपके अधिकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बात करते हो निजी स्वतंत्रता, वो घर तक ही होती है। सड़क पर आ गए, समाज के तौर तरीके लागू हो जाते हैं यहाँ पर। ये जवाब देना था अनुद्धाचार्य जी को और बाकी शेष को भी, पर नहीं, उनके दिमाग में ये उत्तर आता नहीं, प्रत्युत्तर आता नहीं। तो वो क्या कहते हैं, हाँ आप जैसा मर्जी पहनो, आपकी निजी स्वतंत्रता है। नहीं है निजी स्वतंत्रता, घर पर है। घर पर कैसी पदाड़े मारो, सड़क पर आओगे बाईं ओर चलना पड़ेगा, तो सड़क पर आओगे तो सभ्य कपड़े पहनने पड़ेंगे, पर नहीं कोई विरोध नहीं करता इसलिए। और विरोध करे कैसे, ये शुरुआत कहाँ से होती है। एक लड़की कम कपड़े पहनती है, शुरुआत कहाँ से होती है, घर से। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल पुरुष खुद माता पिता, मतलब बाप की बात कर रहा हूँ मैं, खास तौर पर पुरुष की बात कर रहा हूँ, खुद ना कम कपड़े पहनते हैं। एक वो क्या है, वो बरमुड्डा क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, नाम से हंसना मत, क्योंकि मैंने तो कभी पहना नहीं, ना मैं पहनना चाहता। एक बार एक मेरा दोस्त आया मेरे घर पर, वो बरमुंडा सा पहन करके आया और मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा। अब टोकूं तो कैसे उसको, बेइज्जती कैसे करूं, इंसल्ट कैसे करूं। मैं तो वैसे भी नहीं करता, दूसरी बात घर पर आए हुए तो वैसे भी नहीं करता। तो तब तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि यार जब ये पुरुष इस तरह का पहनावा पहनेंगे तो फिर वो अपनी बच्चियों को कैसे रोकेंगे। मैंने एक बात सुनो, जैसे कोई आदमी बीड़ी पी रहा है और दूसरों को कहे कि बीड़ी पीना खतरनाक होता है, तो उसकी बात का असर होगा क्या। तो वो आदमी खुद इस तरह के छोटे कपड़े पहनेगा तो उसकी लड़कियां जब पहनेगी तो वो कैसे रोक पाएगा, हिम्मत नहीं होगी रोकने की। इस तरह से ये प्रचलन में आ जाता है, समझ रहे हो क्या। सभ्य रहना, अपनी संस्कृति को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। नकलची बंदर दूसरों की नकल किया करते हैं।